हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स फॉर मैट्रिक क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पहला चैप्टर, जिसमें हम HCF कैसे निकालते हैं इसके बारे में बताएंगे। बहुत सिंपल है। बच्चों के माइंड में अक्सर होता है कि मैथ्स बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये बहुत सिंपल है। और आइए इसे करते हैं। तो हम सबसे पहले HCF निकालेंगे। हमारे पास दो नंबर्स हैं, एक है 135 एंड सेकेंड इज 225। इसको हमने निकालना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। उससे पहले हम इसको सिंपल डिवीजन मेथड से करेंगे। तो इनमें जो क्वांटिटी छोटी है उससे डिवाइड करेंगे 225 को, तो ये 1 की टेबल पे जाएगा। 135 माइनस किया, 5 माइनस 5 0, 12 में से 3 गए 9। अगर ये रिमाइंडर 135 से छोटा है तो अब 90 से डिवाइड करेंगे। 135 अंदर दिया और 9 2 18 होता है, तो ये 180 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 1 पे जाएगा ये। तो यहाँ पे 5 और ये आ गया 13 माइनस 9 4, तो ये हो गया। अब 90 को डिवाइड करेंगे, 45 टू ज़ा 90। लास्ट टाइम जिससे आपने डिवाइड किया है वो होता है HCF। तो हमारा यहाँ पे HCF है 45। इसी को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के तरीके से कैसे लिखना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम सिंपल है। 225 जिसको हमने डिवाइड किया था 135 से, 225 को यहाँ लिखेंगे। इसको इंग्लिश में हम डिविडेंड बोलते हैं, हिंदी में हम बोलते हैं इसको भाज्य, जिसने भाग होना है। जिसे डिवाइड कर रहे हैं दैट इज डिवाइजर। तो ये हो जाएगा, दरअसल ये जो डिविडेंड होता है वो होता है डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यानी 225 हो जाएगा 135 गुना 1, क्योंकि 1 हमारा भागफल आया जिसको कोशेंट बोलते हैं, प्लस रिमाइंडर आया है 90। नेक्स्ट टाइम हमारा डिविडेंड क्या है 135। हर बार डिविडेंड को यहाँ पे लिखेंगे, और वो डिविडेंड कैसे आता है 90 इंटू 1 प्लस 45, कि भाई 90 से भाग दिया था, भागफल 1 है और शेषफल है 45। और लास्ट टाइम हमारे पास डिविडेंड है 90, और वो इक्वल हो गया 45 इंटू 2 प्लस 0। अब की बार क्योंकि रिमाइंडर हमारा 0 है, तो लास्ट टाइम जिससे डिवाइड किया था जिसकी वजह से रिमाइंडर 0 आया है, दैट इज आवर HCF। तो ये तरीका है HCF निकालने का बाय डिवीजन मेथड एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ऐसे ही एक सम और देख लेते हैं। नेक्स्ट सम है 255 एंड 867। तो बड़ी टर्म जो हमारे पास है यहाँ पे वो 867 है। 255 से डिवाइड करना है। हम देख लेंगे कितने की टेबल पे जाएगा ये। ऑब्वियसली 2 पे जाएगा। 3 पे चेक कर लेते हैं, क्योंकि 4 पे तो ज़्यादा हो जाएगा। 3 पे चेक कर लेते हैं। 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 प्लस 1 16 एंड 3 टू द 6 एंड 1 7। ये 3 पे चला गया। दोबारा से देख सकते हो। 3 5 ज़ा 15 कैरी, 3 5 ज़ा 15 प्लस 1 16 1, 3 2 ज़ा 1 एंड 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7। अब 7 में से 5 गए 2, 6 में से 6 गए 0, 8 में से 7 गया 1। क्योंकि ये रिमाइंडर
इस डिवाइज़र से छोटा है, तो अब ये डिवाइज़र 255 डिविडेंड बन जाएगा। अब हमारा ये चल गया 2 पे, तो 2 पे हो गया ये 204, तो 5 में से 4 गया 1, 5 का 5, अब 51 रिमाइंडर है, 102 हमारा डिविडेंड है। ये 2 पे पूरा 51 2 ज़ा 102 यानी 102, ये कट गया और रिमाइंडर आ गया 0। तो लास्ट टाइम जिससे डिवाइड किया था दैट इज़ द HCF, तो यहाँ पे HCF क्या आ गया हमारा, HCF इज़ 51। इसी को हम लिखते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम तरीके से। इसको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं EDA। तो सबसे पहले फिर पहले की तरह 867 हमारा डिविडेंड है। ये किसके बराबर होता है, 255 इंटू 3 प्लस 102, 255 इंटू 3 प्लस 102। अगली लाइन में 255 डिविडेंड है, दैट इज 102 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर कितना है 51, और लास्ट में 102 डिविडेंड है, वो कैसे आया 51 इंटू 2 प्लस 0। तो लास्ट टाइम हमने 51 से डिवाइड किया था, सो HCF हैज़ बिकम 51। तो इस तरीके से हम HCF कर सकते हैं। एंड दिस वाज फर्स्ट एक्सरसाइज। होप आप सभी अच्छे से इसको समझ गए होंगे। वेरी गुड, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा वॉच एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।